नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन 9 वर्षों में देश की जनता ने क्या खोया, क्या पाया, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अयूब अंसार, भूषण महतो, अकबर अली और विजय कुमार। कि इनके 9 साल हो जाने के बाद हिंदुस्तान की जितनी बुरी हालत है, दुनिया में इतनी बुरी किसी मुल्क की हालत नहीं है। यहां के तमाम डिपार्टमेंट को अपने हिसाब से बेच दिया या ठेकेदारी पे दे दिया। यहां के नौजवानों को एक भी नौकरी नहीं, और आज भी नौकरी का झांसा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां की आवाम महंगाई से, बेरोजगारी से तबाह, खाने पे आफत है, लोग जान दे रहे हैं लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं है। फिक्र किस बात की है? नोट बदलो, नोट नया बनाओ, पुराना बदलो। आपने देखा कि पुराना नोट जो 1000 का नोट था उन्होंने आनन फानन में बंद कराया, उसमें 50 लोग मर गए लाइन में, लेकिन उनकी एक भी बात इनकी जुबान से नहीं निकली, अफसोस तक जाहिर नहीं किया इन्होंने। चलिए साहब, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना है, काले धन को वापस लाना है। चलिए ठीक है, 1000 रुपये का नोटबंदी करके उन्होंने काले धन को वापस ले आया। इस 9 साल के दौरान फिर ये 2000 का नोट जो बंद किया, इसमें कौन सा काला धन ला रहे हैं ये, या काला धन ले जा रहे हैं? तो गौर करने की बात है कि सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के तारीख को बदल दो, और उसी कोशिश में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि इनके जो सांसद हैं इनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन काम का गुणगान नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हवाई जहाज बेच लिया, हवाई अड्डा बेच लिया, रेल बेच लिया, पेट्रोलियम बेच लिया, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन गुणगान कह रहे हैं। आप देखिए, नौजवान पढ़ लिख कर आज जिस कदर बेरोजगारी की दहलीज पे खड़ा है, शायद हिंदुस्तान के आजादी के बाद आज तक ऐसा वक्त नहीं गुजरा। और ये सिंगल पर्सन जो कहते हैं, इन्होंने, इनके सांसद और ये कहते हैं कि फलां ने तुगलकी फरमान लागू कर दिया। इनका कौन फरमान लागू हो रहा है? ये अपने फरमान के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई किसी से ख्याल नहीं, कोई किसी से विचार नहीं, कोई किसी से मशवरा नहीं, और अपना फरमान, इनका कौन सा फरमान है? ये अपने फरमान को क्यों नहीं बोलते? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये मोदी की 9 साल की सरकार सारे के सारे फेल्योर। सबसे पहले हम तेवर न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि आज हमें पहली बार अपने न्यूज चैनल पे आने का निमंत्रण दिया। और जहां तक भाजपा के मोदी सरकार के उपलब्धि की बात है, तो ये 2014 के बाद वन मैन आर्मी नरेंद्र मोदी का सरकार रहा, और यहाँ जनता को बहुत कुछ देने के जो बात हुआ वह बिल्कुल कोरा कागज के तरह। और सुपरमेसी, यहाँ हम सुपरमेसी, जो हम कहेंगे वही कानून होगा। आज स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय को कहीं ना कहीं ला करके उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं, और यह अभी यह हुआ है। तो ये 9 साल बहुत दुखदाई है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब क्षेत्र में फेल है।
यही आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख कहते हैं, ये भी जो है कहीं ना कहीं हमको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग से इनका कहीं ना कहीं लगता है कॉन्ट्रैक्ट है। ये डॉक्टर को है जो ये 5 लाख देने का काम करते हैं, और लोग जो है जाता है इलाज कराने, 1000-2000 का इलाज कराता है और वहाँ भाउचर लाखों में बनता है। अगर इनको सही में जनता का काम करना होता तो जनता के खाते में 5 लाख रुपया दे देना चाहिए और उनको जहाँ इच्छा करे वहाँ जाके इलाज कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका फिक्स है। और इस तरह जो है इनका ये 9 साल का जो कार्यकाल है बहुत ही दुखदाई है, और जनता इनको झेल रहा है, जनता इनको झेल रहा है। और आने वाला समय में जनता इनसे जो झेल रहा है उसका परिणाम सामने आएगा। देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल कर रहा है। भारतीय समाज के उन तमाम शिक्षित बेरोजगारों का 9 सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जनाब मोदी जी ने चुनाव जीतने से पहले कहा था कि 100 दिन जब देश में पूरा होगा मेरा, तो विदेश से हम काला धन लाएंगे। हम पहला सवाल आम जनता का, क्या उन्होंने देश के गरीबों के लिए वो काला धन 100 दिन में वापस ला सके? नहीं लाए उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष हो गए। आज भारतीय समाज के उन तमाम लोग पूछना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बतावें कि 18 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, कितने लोग बहाल हुए। और तीसरा सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने कहा था कि हम तमाम भारतीयों को, इतना वहाँ काला धन है कि तमाम भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपया हम देंगे। चुनाव में भाजपा ये भी कही थी कि महंगाई जो आज कांग्रेस के हुकूमत में बहुत ज़्यादा है, जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब स्मृति ईरानी जी उनको चूड़ियाँ भेजने का काम करती थी। आज वो कहीं टीवी पर महंगाई पर बोलती नज़र नहीं आती है। आज किस तरह से देश में देश का आम जनता, गरीब तबका, मध्यम वर्ग जो उन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर के एक हाशिए पर ला करके उनको खड़ा कर दिया है। भाजपा ने कहा था कि 2022 तक हम देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि आपका 100 स्मार्ट सिटी कहाँ कहाँ बना। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये भी कहा गया था कि 2022 तक जो है हम गंगा की सफाई कर देंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी आपने ये भी कहा था कि $5 ट्रिलियन के आर्थिक बढ़ाव का देश को पहुंचाने का मैं वादा करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की आबादी जो है 140 करोड़ की जनता, वो आज आपसे पूछ रही है कि इन तमाम वादों का क्या हुआ। आप इन प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि देश का हर तबका आज आपके सवाल को लेकर काफ़ी परेशान है। और मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के पास 58 केंद्रीय मंत्रालय है और 93 सरकारी विभाग है, जिसमें से 50% सरकारी विभागों को जो है सरकार के द्वारा बेच दिया गया। जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय बेच दिया गया, खाद्य प्रसंस्करण विभाग बेच दिया गया, पर्यावरण विभाग बेच दिए, ठेके पे दे दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ठेके पर दे दिया गया, रेल विभाग को ठेके पर दे दिया गया, पोस्टल डिपार्टमेंट को ठेके पर दे दिया गया। तमाम आज जो देश के समाज के तमाम शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, वो पूछ रहे हैं कि आखिर हम लोगों को पिछले 9 वर्षों में कि सरकार के द्वारा कितनी नौकरी दी गई, ये सरकार बताने का काम करे। तमाम व्यक्ति को 2022 पूरते पक्का मकान देंगे हम, जो उनका वादा ये भी पूरी तरह से जो है झूठा एक तरह से साबित हुआ। सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी योजनाएं जो है वो उन्होंने निकाला तो जरूर है, मगर धरातल पर उनका कोई भी सरकारी योजना जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, आम जनता तक पहुंचा नहीं है। काफ़ी मीलों दूर तक वो रास्ते में ही वो योजना रह गया। सालों में उनके द्वारा जो बजट भी पेश किया गया,
चाहे वो शिक्षा का बजट हो, चाहे स्वास्थ्य का बजट हो, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट हो। मैं कहना चाहूँगा कि पिछले साल से भी 38.49 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक विभाग का जो है बजट उन्होंने घटाने का काम किया है। शिक्षा बजट को भी जो है 39.5% घटाने का काम किया है। स्वास्थ्य विभाग में भी 16.5% घटाने का काम किया गया। सरकार को जहां तक देश की आम जनता के प्रति सहानुभूति और उच्च विचार रखना चाहिए, सरकार के द्वारा ये कदम नहीं उठाया गया है। सर्वप्रथम मैं तेवर न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह की डिबेट वो बराबर ऑर्गेनाइज करती है। विगत 9 वर्षों में जो भाजपा की सरकार है, इसके एक ही व्यक्ति हैं, वन मैन आर्मी की सरकार है नरेंद्र मोदी, और इनको चलाने वाले आरएसएस हैं। तो 9 वर्षों में अगर इस सरकार की उपलब्धि देखी जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी ये है, जो देश में बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, देश के अंदर में महंगाई चरम पे है, ये सरकार की उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि देने को इन्होंने जनता को यही दिया है। इसके अलावे अगर कुछ दिया है तो इस देश से भाईचारा खत्म होने के कगार पे है। लोग एक दूसरे से डरते हैं, जो कैसे रहे। आज ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, तो कहीं न कहीं लोगों में डर पैदा की जा रही है, लोगों के बीच में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। तो ये सरकार की अगर उपलब्धि इसको माना जाए तो यही उपलब्धि है। इसके अलावा कुछ कड़े डिसीजंस भी ये सरकार ली है, जिससे आम जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार को प्रमाणित करने के लिए 2 बार की नोटबंदी काफ़ी है। बेरोजगारी का आंकड़ा जो सरकार खुद पेश कर रही है वो दिखाई दे रहा है जो बेरोजगारी कितनी है। देश के अंदर में महंगाई का कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ महंगे है। 436 रुपये के सिलेंडर 1236 में मिलते हैं, तो उनकी महंगाई जैसे देखने की है। तो करने के लिए इन्होंने न एम्प्लॉयमेंट पे कोई काम किया है, न भ्रष्टाचार खत्म हुए, न इन्होंने महंगाई पे कोई ठोस कदम लिए, और देश के अंदर में ऐसा कोई संस्थान को इन्होंने नहीं बख्शा है जिसमें कुछ न कुछ शेयर उसको उसके प्राइवेट हाथों में जैसे इन्होंने दिया हो। तो इनकी कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं है, झूठ और फरेब की सरकार है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। तो अब अगर देश की नुकसान की बात की जाए तो आज रेलवे में प्राइवेट सेक्टर का जैसे शेयर बन गया, इसके बाद LIC को इन्होंने जैसे उसमें भारत सरकार की शेयर कम हो गई, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा हो गया, तो LIC को इन्होंने बर्बाद किया, रेलवे को बर्बाद किया। जो भी बड़े सेक्टर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अधिक है उन जगहों पे इन्होंने मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन किया, उन सेक्टर को बेचने का ही इन्होंने काम किया, और बचे हुए पे भी इनकी नज़र है, जो इनको हम वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, बेच के बना रहे हैं।